स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां भारत माला परियोजना में मुआवजे के लिए पीड़ित ने जिलाधीश से लगाई गुहार। आगे बात करेंगे नीमच की, जहां गांव चंदवासा में गोवंश को छत विक्षत शव मिलने से गाँव में फैली सनसनी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। धमतरी में हिंदू जागरण मंच के युवाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कोपेडी और रामपुर में अवैध शराब निर्माण और बिक्री को बंद करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि अवैध शराब से स्वास्थ्य समस्याएं, अपराधों में वृद्धि, सामाजिक अशांति और आर्थिक नुकसान हो रहा है। कच्ची शराब निर्माण से बचे अपशिष्ट पदार्थ खुले मैदानों, तालाबों, नालों और देव स्थलों पर फेंके जा रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। युवाओं ने चेतावनी दी कि अगर कार्यवाही नहीं की गई तो अंचल के नागरिक उग्र आंदोलन करेंगे। चालू करूँगा। जय श्री राम। जय श्री राम। डाकेश्वर कुमार साहू, हिंदू जागरण मंच, जिला संयोजक धमतरी। क्या मांग लेकर आए हैं? जी, वर्तमान में धमतरी जिले में चल रहे अवैध शराब निर्माण एवं कई प्रकार की अवैध गतिविधि, जिससे जिला में अशांति का वातावरण व्याप्त हो रहा है, जिन सारे विषयों को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा समाज में अवैध गतिविधि, आए दिन हत्या, नशाखोरी, जितनी भी नशीली पदार्थ आज जिले में अवैध रूप से चल रहे हैं, सभी पर उचित कार्रवाई हो, जिले में शांति व्यवस्था स्थापित हो सके, इसके लिए हिंदू जागरण मंच के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक साहब को ज्ञापन दिया गया है। जी, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम गौरव साहू है। ये भी किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या ये है कि अभी हमारे जिला धमतरी में जो अवैध शराब निर्माण एवं और अवैध गतिविधि चल रही हैं, उसको लेकर हम यहाँ एसपी सर के पास आए थे, जिसका ज्ञापन सौंपते हुए हमने उनको दिया है और उन्होंने हमें कहा है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा और इसका जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर भी चर्चा हुई है अच्छे से। तो इसे भी क्या समझ? अभी हमारे क्षेत्र में ये समस्या आ रही है कि ये जो नशीली पदार्थें बन रही हैं, उससे युवा पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, वो भटक रहे हैं। उसका सेवन वो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं और अपने राह से भटक रहे हैं। तो पूर्व में इसकी शिकायत क्या देखते हैं? इससे पूर्व में शिकायत हुई है, जिसके ऊपर एक बार रेड हो चुका है। 10-12 लोग अंदर भी थे, लेकिन ऐसा है कि अंदर होने के बाद उन लोग बेल वगैरह लेके वापस से ये कार्य चालू कर चुके। तो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। हम लोग उसी रीज़न से आए हैं कि ये चीज़ पूरी तरह से समाप्त हो। धमतरी से सी न्यूज़ संवाददाता वेणु साहू की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना में मुआवजा नहीं मिलने पर दुर्ग जिले में ग्राम पंचायत पुरई के किसान बालाराम साहू ने जिलाधीश से गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि उनकी तकरीबन 3.5 एकड़ जमीन इस परियोजना से प्रभावित हो रही है, लेकिन मुआवजा अब तक नहीं मिला। किसान साहू ने कहा कि उनका परिवार पिछले 50 वर्षों से इसी जमीन पर खेती कर जीवन यापन कर रहा है और बिना मुआवजे के जमीन का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। इससे पहले धनौरा के किसानों ने भी मुआवजा नहीं मिलने पर दुर्ग में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया था। पहुंचा था पहले 2024 से 2025 में आवेदन दिए थे कलेक्टर को, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद 24/2/2025 में अनुभागीय अधिकारी को दिया, उसके बाद मेरे कार्रवाई की कुछ नहीं किया, न मतलब मौका में बुलाए नहीं, न कुछ काम नहीं किया। उसके बाद अभी आज डेट के में जन दर्शन में कलेक्टर को दिया, उसके बाद देखते ऐसे बोला तो मेरा पैसा डाल दो, उसके बाद मतलब मैं भारतमाला को छोड़ दूंगा। मैं अभी तक मतलब पेड़ पौधा कुछ पैसा 1 पैसा नहीं मिला है। 3 एकड़ 3.5 एकड़ उसमें ज़मीन में अतिक्रमण हो रहा है, उसमें अभी तक मुआवजा अभी हम लोग को नहीं मिला है। हमारे परियोजना की शुरुआत 2018-19 में किया था, सर्वे किया था, उसके बाद परियोजना का 3.5 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है। अभी तक 1 पैसा अभी तक नहीं मिला है। जब भूमि अधिग्रहण ठीक मतलब ठीक है, मिल जाएगा ऐसे बोलता है, तो अभी अधिग्रहण नहीं किया है। मैं रोक लगा दिया हूँ। अभी जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक रोक लगाऊंगा, मतलब अपने जान भी चले जाए उसके भी स्वयं कलेक्टर का जवाबदारी रहेगा। आप अपनी भूमि का अधिग्रहण नहीं होने दिया। अच्छा। और विद्युत विभाग वाले भी आए थे खंभा गड़ाने के लिए, उसको भी रोक लगा दिया मैं। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं रोक लगाऊंगा इसके ऊपर। जो साइड में जो भारतमाला योजना वो काम चालू हो चुका है, मैं रोक लगा दिया हूँ, इसी कारण चालू नहीं हो पाया है। और जो एसडीएम के पास 56,25,000 उसको राशि आ चुका है,
ज़मीन का मेरा। अभी पटवारी की वादे बोलकर उसको अभी पैसा नहीं डाल रहा है, तो मेरे ऊपर ले रहा हूँ मैं, जो भी मतलब भाई लोग को देने के लिए तैयार हूँ। आवेदन में भी लिखा हूँ मैं, अगर नहीं दूंगा तो उचित कार्रवाई कर सकते हैं। मैं जाने के लिए न्यायालय में असमर्थ हूँ। इस टाइम में मतलब बात भी बोला था मैं, उसके बावजूद मतलब अभी तक पैसा डाला नहीं है। और पटवारी के पास आए थे, पटवारी हम लोग को कागज़ दिया था, इतना भूमि अतिक्रमण हुआ है तो पैसा तुम लोग को ले लो, तो पटवारी की बात के कारण नहीं दे पा रहा है। अभी का पूरा मतलब बरोबर कर दिए थे, उसके फिर से मेहर डलाए थे मैं, बरोबर समतलीन कर दिए थे भारत माला वाला योजना। आगे मेरे को पैसा डाल दीजिए, उसके बाद मैं जगह अपने अतिक्रमण के लिए दे सकता हूँ। मैं नहीं मिले जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक मैं अतिक्रमण करने नहीं दूंगा। तो पैसा दे दो, उसके बाद मैं देने के लिए तैयार हूँ मैं। अन्यथा मैं जैसे जान भी चले जाएगा, मेरे पूर्वज का ज़मीन है, उसी में पालन पोषण करता हूँ परिवार में, और कुछ पैसा मिल जाएगा तो मैं दूसरी जगह कुछ पालन मतलब अधिकार कुछ काम कर सकता हूँ, धंधा कर सकता हूँ उस पैसा से। मैं तो यहाँ गए थे, अनुभागीय अधिकारी के पास गए थे, कलेक्टर के पास गए थे, 2 जगह गए हूँ मैं, पटवारी के पास भी गए थे, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया। आज शासन दी अच्छी की जाँच करते ऐसे जिला कलेक्टर बोला है। अभी बालाराम साहू, ग्राम पुरई, थाना उतई, जिला दुर्ग। 3 एकड़ 3.5 एकड़ पूरा पैतृक संपत्ति जा रहा है पूरा। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव चंदवासा में गौवंश का छत विछत शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और हिंदू समाज एकत्रित हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और गांव को पूरी तरीके से बंद कर दिया। गांव वालों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पर कार्यवाही की मांग की। एसपी हेमलता कुरील, एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी, एसडीओपी दिनेश प्रजापति सहित शामगढ़, सुवासरा, गरौट, अन्य थानों की पुलिस तैनात की गई। सूत्रों के अनुसार अवैध दुकानों को हटाने की मांग की गई। साथ ही प्रशासन से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनी दुकानों को हटाने की कार्यवाही करने की अपील की गई। हिंदू संगठन ने दोपहर 2 बजे ज्ञापन दिया और पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश तुथार की रिपोर्ट। बुधनी में निजी स्कूलों में नाबालिग बच्चे अंधी रफ्तार से बाइक चला रहे हैं। सुबह न्यू कॉलोनी में एक हादसा हुआ जिसमें एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे को बुधनी के मधुबन अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। निजी स्कूलों के बच्चे रोज अपनी बाइकों पर 3-4 बच्चों को बैठाकर गलियों में तेज रफ्तार से दौड़ाते हैं, लेकिन स्कूल संचालकों को इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? इसके साथ ही निजी स्कूलों में फीस वसूलने में तो तेजी है, लेकिन बच्चों को लगातार परीक्षा से वंचित किया जा रहा है और पालकों को फीस जमा करने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। बुधनी से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सीहोर जिले की ग्राम पंचायत खामलिया की दर्जनों ग्रामीण महिलाओं ने पानी संकट को लेकर पंचायत भवन का घेराव किया। रविवार को पंचायत भवन बंद था तो महिलाएं सरपंच के घर पर पानी के खाली बर्तन लेकर पहुंची और जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाएं दिन भर धरने पर बैठी रहीं। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि गांव की जनसंख्या लगभग 3000 है और यहां पीएचई विभाग की नल जल योजना तो लगी है, लेकिन पानी की भारी कमी के कारण योजना ठप पड़ी है। अधिकतर हैंडपंप सूख चुके हैं और कुछ में पानी निकल रहा है। महिलाओं को पानी लाने के लिए 1 से 2 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। महिलाओं ने सरपंच के घर घेराव करते हुए 2-3 नलकूप खनन की मांग की। इस पर सरपंच के पिताजी मनोहर सिंह राजपूत ने महिलाओं को समझाया और पीएचई विभाग के एसडीओ अहिरवार से फोन पर बात कर कार्यवाही की, जिससे महिलाओं को राहत दी गई है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।